Hello guys, first of all, thank you so much for 500 सब्सक्राइबर. इफ अगर आप नहीं होते तो 500 का सपोर्ट मुझे मिलना इम्पॉसिबल था. तो उसके लिए सबसे पहले तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. नाउ अब आ जाते हैं टॉपिक पे. आज का हमारा टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री का क्वेश्चन नहीं, एक्सरसाइज 1.3. आज हम 1.3 करेंगे. एक्सरसाइज काफी सिंपल है, इफ एंड देन से ही खेलना है. बट यार हमें प्रॉब्लम होती है, क्यों? पता है कि हमारा बेसिक स्ट्रांग नहीं है उसके लिए. तो सबसे पहले राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इफ एंड देन के फॉर्म में. अब एक सिंपल है. अब है ना, इसका अगर आपको आंसर पता करना है ना, तो आपको थोड़ा सा बेसिक है ना पता होना चाहिए. अब क्या दिया है? द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट. इसका आंसर आता है इफ द क्वाड्रिलेटर इज अ पैरेललोग्राम देन इट्स ऑपोजिट एंगल आर कॉन्ग्रुएंट. मैं एक्सप्लेन करता हूँ, वेट. अब सबसे पहले अब बोलोगे कि सर क्या दिया? ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज कॉन्ग्रुएंट. पैरेललोग्राम क्या होता है? तो सबसे पहले एक चैप्टर होता है क्वाड्रिलेटरल, जो आपको यहाँ पे नाम दिया है क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है जो जो डायग्राम के जो जो फिगर की चार साइड होती है ना, वो आपका क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल. क्लियर है? क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम. अब बोलोगे कि सर क्वाड्रिलेटरल की टाइप भी होती है. यस, आपको अभी फिलहाल के लिए दो टाइप याद रखनी है. क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक आता है रेक्टेंगल और एक आता है पैरेललोग्राम. ओके, पैरेललोग्राम क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज हम क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में पढ़ेंगे. बट याद याद रखो कि ये क्वाड्रिलेटरल है, उसके अंदर दो टाइप्स है अभी, रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम. ओके. अब पैरेललोग्राम मतलब चार साइड्स. अब उसकी भी ना सिलेक्टेड प्रॉपर्टीज होती है. क्या बोला है? ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट. मतलब ये एंगल ए है और ये एंगल बी है. ये 90 है ना, तो ये भी कितना रहेगा? 90. तो क्या दिया? इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, देन उसकी जो अपोजिट एंगल है आर कॉन्ग्रुएंट. अब हमें क्या करना पता है? एक क्वेश्चन दिया है, वो ट्रू है, बट उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करना है. ओके. मैं कहूँ 2 + 4 6. अब बोलोगे सर और अच्छे से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो? तो मैं लिखूंगा 2 + 4 = 6. और अच्छे से, आपके पास दो चॉकलेट थी, मैंने आपको चार दी, तो आपके पास 6 चॉकलेट्स हो गए. या आपके अलग अलग टाइप है, बस वही चीज है. अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट. तो पैरेललोग्राम कब होता है? जब वो क्वाड्रिलेटरल होता है. इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, तब जाके उसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट. क्लियर हुआ पहला? चलो, नाउ बढ़ते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर. आंसर यही लिखना है, मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए इतनी सब चीजें बताई थी. नाउ नेक्स्ट. द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट. तो पहले लिखो इफ द क्वाड्रिलेटरल आर रेक्टेंगल, देन द डायगोनल आर कॉन्ग्रुएंट. डायगोनल कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? रेक्टेंगल आप सबको पता है, कुछ इस तरीके से रेक्टेंगल होते हैं. ओके. अब उसके डायगोनल मतलब ये उसका डायगोनल होता है. ओके, ये उसके क्या होते हैं? डायगोनल. अगर ये 5 है ना, तो ये वाला डायगोनल भी क्या रहेगा? 5. सिंपल. डायगोनल और कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है इक्वल. ओके. चलो, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 3. अभी ट्रायंगल के बेस्ड है. ओके, थोड़ा सा क्वेश्चन पीछे द दिख रहा है. ओके. इन एन आइसोलेशन क्या, अभी कोरोना है तो आइसोलेशन आइसोलेशन हो जाता है. In the isosceles triangle, the segment joining the vertex and the midpoint of the base is perpendicular to its base. क्या लिखा है सर? काफी सिंपल है. इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. ट्रायंगल पता है किस तरीके का होता है, और आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है वो भी मैं बता देता हूँ. आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है? जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है. जो ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होती है वो आपका होता है आइसोलेशन. सॉरी, दो एंगल्स इक्वल होते हैं वो आपके क्या होते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल. ओके. चलो, अब इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो इसका आंसर किस तरीके से आएगा पहले वो देख लेते हैं. आंसर काफी सिंपल है. इफ द ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, जब ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, देन सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट बेस इज परपेंडिकुलर टू इट्स बेस. क्या होता है देखो, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लेते हैं. ओके. आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब चलो ये दो एंगल उसके इक्वल है. ये उसका एक वर्टेक्स है, उधर से मैंने अगर एक सेगमेंट बनाया, तो ये क्या होता है? ये उसका मिड पॉइंट बन जाता है. और ये है ना, दोनों को यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाता है. बस यही पूछा था, यही लिखना था, और कुछ नहीं लिखना था. ओके.
चलो तो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। नाउ आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट क्वेश्चन पे। कन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट। कन्वर्स मतलब है ना उल्टा लिखना है थोड़ा सा। क्या दिया है देखो, if the alternate angle formed by two parallel lines that transversal are congruent। अभी है ना हमें सेकंड चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। द अल्टरनेट एंगल आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। अल्टरनेट एंगल मतलब क्या होता है वो आपको पता है। बाय टू पैरेलल लाइंस दैट ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट। जब हम लिखेंगे इफ द अल्टरनेट एंगल्स मेड बाय टू लाइंस एंड इट्स ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट, देन वो लाइन क्या हो जाती है, पैरेलल। देन द लाइन इज पैरेलल। जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती है ना तब वो लाइन क्या होती है, पैरेलल। बस वही लिखना था। नाउ नेक्स्ट द सेकंड दिया, इफ अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइंस पैरेलल आर सप्लीमेंट्री देन द लाइंस आर पैरेलल। तो इसमें क्या लिखेंगे, इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्ट बाय अ ट्रांसवर्सल देन द इंटीरियर एंगल्स फॉर्म्ड आर सप्लीमेंट्री। ओके, चलो थोड़ा सा आगे पीछे घुमा फिरा के ही लिखना है और कुछ नहीं करना। एंड लास्ट, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो लिखेंगे if the diagonal of the quadrilateral are congruent then the quadrilateral is rectangle। सिंपल। या तो इसको वैसे भी लिख सकते हैं, if the quadrilateral are rectangle then diagonal are congruent। अभी ऊपर का क्वेश्चन क्या था, बस वैसे ही लिखना है। यस गाइस, थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर आपको पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो एंड प्लीज सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच गाइस।